और क्षेत्रीय मेला हमेशा से हज़ारों साल से लगता चला आया। इसको जो है बाकायदा जो है आंशिक तरीके से इसको दिया जाएगा। जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार उर्स नहीं होगा, लेकिन आज उर्स हो रहा है, क्या बहराइच में जो लगने वाला 1 महीने का मेला था, आपको बता दें कि 15 मई से जो मेला लगता था वो 15 जून तक। बनारस में हजरत सैयद सलार गाजी मियाँ का 1022वां उर्स पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बनारस के बड़ी बाजार स्थित दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के श्रद्धालु पहुंचे और मन्नतें मांगी। उर्स के दौरान गाजी मियाँ की प्रतीकात्मक शादी की रस्में भी निभाई गईं। 18 मई की रात गाजी मियाँ की बारात दरगाह में आई और 19 मई को मेला समाप्त हुआ। वहीं बता दें कि इस बार बहराइच में भी गाजी मियाँ के मेले को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। ऐतिहासिक जेठ मेले पर प्रशासन ने इस बार रोक लगाई थी, जिस पर जन याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि धार्मिक प्रथाओं में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती, लेकिन प्रशासनिक निर्णय में कोई दखल नहीं देगा। वहीं अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो गाजी मियाँ, जिनका मूल नाम सैयद सलार मसूद गाजी था, जो कि 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। उनका जन्म अजमेर शरीफ में हुआ था। उन्हें गजनवी का भतीजा भी माना जाता है। अजमेर शरीफ में जन्मे गाजी मियाँ एक सूफी संत और वीर योद्धा थे। बहराइच में किसी युद्ध के सिलसिले में वो आए थे और वहीं वो शहीद हो गए, जिससे उनकी शादी अधूरी रह गई, जिस कारण उनकी हर साल प्रतीकात्मक रूप से शादी की रस्में निभाई जाती है। बहराइच में उनकी दरगाह पर सदियों से जेठ मेला लगता है, जो कि 15 मई से 15 जून तक लगता है, 1 महीने का। ये मेला सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों ही आस्था के साथ जुड़ते हैं। इसी तर्ज पे बनारस में भी हजरत सैयद सलार गाजी की दरगाह बनाई गई है और वहाँ भी हजारों श्रद्धालु आते हैं, मत्था टेकते हैं और मन्नतें मांगते हैं। इस बार गाजी मियाँ का उर्स संपन्न हुआ। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट खुशरंग हिना की इरशाद अहमद के साथ। जय देश। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं और आपको बता रहे हैं, इस समय हम वाराणसी के बड़ी बाजार स्थित हजरत सैयद सलार मसूद गाजी मियाँ की मज़ार पर मौजूद हैं। आज 18 मई यानी आज ही के दिन उनकी शादी का आयोजन हो रहा है और आज उनका 1022वां उर्स सालाना जो है वो मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि इसके पहले भी हजरत गाजी मियाँ की उर्स को लेकर के बहराइच में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली थी और आपको बता दें कि कई जन याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फाइनली जो गाजी मियाँ का जेठ मेला बहराइच में होने वाला था उसके लिए भी जो है वो मंजूरी मिल गई है। हालांकि अंतिम फैसला जज साहब ने रोका है, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके की कोई धार्मिक व्यथा जो है वो रोकी नहीं जाएगी और ज़ायरीन आएंगे और वो ज़ियारत कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो वाराणसी में भी ये अंदेशा था या कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार मेला ना लगे, लेकिन क्योंकि आज गाजी मियाँ का वाराणसी के बड़ी बाजार में आयोजन हो रहा है, आज उनकी शादी मनाई जा रही है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर है। पूरी तरीके से सुरक्षा बल तैनात है और हर चीज़ों की निगरानी रखी गई है। तो अब हम यहाँ के जो मस्जिद कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो गाजी मियाँ का मेला यानी हजरत सैयद सलार मसूद गाजी जी का जो उर्स है 1022वां, वो किस तरीके से मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद बंसल है। कौन है आप? हम यहाँ के मुतवल्लियान में हैं, मुतवल्ली कमेटी में। आज किस तरह का आयोजन है, क्या प्रोग्राम है आज? ये आज सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारात का दिन है। आज रात 11 बजे बारात की आएगी और यहीं से बारात वापस हो जाएगी। तो क्या इंतज़ाम होते हैं बारात को लेकर के? कितने ज़ायरीन यहाँ आते हैं, ज़ियारत करते हैं? बहुत हज़ारों की संख्या में यहाँ ज़ायरीन आते हैं, अपनी मन्नतें को लेकर और अपनी आरजुओं को लेकर यहाँ आते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ से पूरी होती हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं आप? सरकार की गाइडलाइन पे 100% यहाँ पर अमल हो रहा है। सरकार की इजाज़त से, प्रशासन की इजाज़त से जितना भी हम लोगों को कहा गया, हम लोग उनके अनुरूप सब चल रहे हैं। जिस हिसाब से कहा गया, मेहंदी की जुलूस नहीं निकाला गया, हम लोग उसी पे अमल कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से बहराइच में अब जो है वहाँ पर इजाज़त मिल गई है, इसको लेकर के क्या कहें?
इसको लेकर के मैं यही कहूँगा कि सरकार की जो मंशा थी, और चूँकि ये गंगी जमुनी एकता का तहजीब है और सूफ़ी संत की ये जो मज़ार है 1022वां उर्स है, तो सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मंशा विफल हो गई। सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई भी नेगेटिव राजनीति सरकार की चलेगी। अच्छा, सरकार जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार उर्स नहीं होगा, लेकिन आज उर्स हो रहा है, क्या ये हमने तो आपसे पहले ही कहा था, हमने कमिश्नर से पहले ही लगन से लेके हमारी परमिशन मिली हुई थी, हमने पहले ही परमिशन ले रखी थी। और यहाँ पे वैसे भी बनारस में ऐसा कोई माहौल नहीं था, बहराइच में था, जो कि अल्लाह के फजलो करम से कल उसको भी हल हो गया और हमें तो पहले ही परमिशन मिल चुकी थी और हमारा बनारस में ऐसा कोई मामला ही नहीं था शुरू से। आज जो मेला है उसको लेकर के या आज जो उर्स है गाजी मियाँ का उसको लेकर के क्या कहेंगे? जैसे हमेशा से परंपरागत तरीके से उर्स मनाते चले हुए आ रहे हैं हम लोग, उसी तरीके से इस साल भी हम लोग मना रहे हैं। 1022वां सालाना जेठ मेला हम लोग सरकार का उसी तरीके से मनाया जा रहा है जैसे हमेशा से मनाते हुए चले आ रहे हैं। उसमें कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। हमेशा की गंगा जमनी तहजीब की तरह हिंदू मुसलमान एकता की तरह मनाया जा रहा है इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज़ायरीन है वो ज़ियारत करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं और आज उनकी गाजी मियाँ की जो है वो बारात इसी दरगाह शरीफ में आएगी और उसके बाद ये 3 दिन का मेले का आयोजन होता है, जैसा कि 17, 18 और 19 को। और बहराइच में जो लगने वाला 1 महीने का मेला था, आपको बता दें कि 15 मई से जो मेला लगता था वो 15 जून तक, उस मेले के आयोजन के लिए अभी भी प्रतिबंध है। हालांकि ज़ायरीन को रोका नहीं जाएगा बहराइच में और वो जाकर के अंदर ज़ियारत कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सी हम किस्सा बता दें कि हज़रत मसूद सलार सैयद गाजी जो है वो हिंदुस्तान में कैसे आए। तो आपको इतिहासकार जो मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब 11वीं शताब्दी के दौरान जब मोहम्मद गजनवी भारत आया था, उसी दौरान उनके साथ जो है गाजी मियाँ भी आए थे और उन्होंने, क्योंकि ये एक बहुत बड़े योद्धा थे और लड़ाई करते हुए बहराइच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वहीं पर इनकी मज़ार जो है बनाई गई और एक सूफी संत भी थे, तो इनकी याद में इबादत किया जाता था और उनके मानने वाले हिंदू से भी हैं और मुसलमान भी हैं। और आपको बता दें कि मुसलमान से ज़्यादा हिंदू ज़ायरीन आते हैं और वो मज़ार पे ज़ियारत करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मजमा अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके की भीड़ है। यहाँ पर भीड़ को देखते हुए मेले लगाए गए हैं, खाने पीने के सामान भी बिक रहे हैं, प्रशासनिक तरीके से पूरे जो है सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है मज़ार में ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। वहीं दरगाह की जो कमेटी के मेंबर हैं वो भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। आगे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके का ये मेले का आयोजन है और कहाँ से लोग आए। हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी का 1022वां उर्स मुबारक आज हो रहा है, उनकी शादी आज हो रही है और जानेंगे कि किस तरीके से इसका पूरा आयोजन कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का आज जो है जश्न मनाया जा रहा है और उनकी रस्म शादी के सिलसिले में आप देख रहे हैं। और इस सिलसिले में हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि ज़िला बनारस की जो प्रशासन ने हमारे इस प्रोग्राम के सिलसिले में जो बहुत सहयोग किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद उर्स ना हो, इस बार शादियां ना हो, उसको लेकर के आप लोगों ने प्रशासन से भी काफ़ी गुहार लगाई थी, तो क्या लगता है इसको? हाँ, ये चारों तरफ यही माहौल था यूपी में, लेकिन ये अल्लाह के फजलो करम से हमारे बनारस में और हमारे जो है इलाकाई जो प्रशासनिक लोग हैं उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय मेला है और क्षेत्रीय मेला हमेशा से हज़ारों साल से लगता चला आया। इसको जो है बाकायदा जो है आंशिक तरीके से इसको दिया जाएगा, इसको कराया जाएगा, संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि तमाम लोगों की आस्था यहाँ पे इससे संलग्न है। बनारस के अलावा अगर बात करें बहराइच में भी इस बार कोर्ट के आदेश के लिए वेट किया जा रहा था कि आदेश आएगा तो जेठ मेला वहां पर लगेगा। हालांकि कल हाई कोर्ट का आदेश आ गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर के क्या? इस मामले में हम ये कहेंगे माननीय हाई कोर्ट ने जो वस्तु स्थिति को समझते हुए जो फैसला दिया है वो बड़ा सराहनीय है और वो हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब को सामने रखते हुए जो फैसला किया वो बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है। अच्छा,
ज़ायरीन खास करके मुसलमान के अलावा ज़्यादा हिंदू भी आते हैं। 75% हिंदू आते हैं, 25% मुस्लिम आते हैं। लेकिन आप इसमें भेदभाव नहीं कीजिएगा कि मुस्लिम और जो है हिंदू में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये सब एकजुट के हो गंगा जमुनी तहजीब के तहत ये बनाते हैं। अब हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से, ये अलवीपुरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो हिंदू आते हैं। आज तक कभी हम अपने बचपन पूरा गुजरा, आज तक बहुत से यहाँ दंगे फसाद हुए होंगे, लेकिन इस मेले के सिलसिले में कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरीके से हज़ारों की भीड़ उमड़ती है उसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतज़ाम है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और उसको लेकर के जब भीड़ इकट्ठा होगी तो जो जनता है उसके लिए क्या सुरक्षा के इंतज़ाम हैं? देखिए, जेठ मेला ये होता है, गर्मी तो पड़ती है, स्वाभाविक है। अब जहाँ तक जो है यहाँ के सुरक्षा का सवाल है, हमारी बनारस की और ज़िले की जो प्रशासनिक तंत्र है, बड़ी बेहतरीन और माकूल इंतज़ाम किया है और ये सराहनीय इंतज़ाम किया है, जिसकी जो है जितनी भी जो है प्रशंसा की जाए कम है। अच्छा, इस बार मेले के आयोजन में चरखी वगैरह नहीं लगाई गई? चरखी वगैरह आज से 8-10 साल पहले बड़ी बड़ी चरखियाँ नहीं लगती थी। 2 साल पहले तक छोटी छोटी चरखियाँ लगती थी। अब इस साल भी प्रशासन ने जो है नहीं लगने दिया है। तो बहरहाल ये मामला हमारे जो है इस कैंपस में हुकूक तौलियत या जहाँ के हम जो है मुतवल्ली हैं, ये हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। दर्शन करने के लिए किसी को भी मना ही नहीं? दर्शन और फातिहा करने के लिए कोई भी ज़ायरीन आवे, दर्शन करे, फातिहा पढ़े और अपना सुकून से अपनी जो है श्रद्धा के तहत अपना जो है मन्नत माने और वो चला जाए फिर यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि हम जो है इस समय दरगाह गाज़ी मियाँ में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं 1022वां सालाना गाज़ी मियाँ का जो है वो मेला लगा है इस बार और यहाँ पर ज़ायरीन दूर दराज से आ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं और किस तरीके की इंतज़ामात है यहाँ पर 3 दिन का ये चलने वाले मेले में, किस तरीके से इसकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या देखेंगे। वहीं अगर बात करें तो प्रशासन भी यहाँ पर बैठी है और पैनी नज़र रखे हुए है हर एक्टिविटी पर, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई जो है घटना ना घट सके। अब मेला ढंग से हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत लगा है। यही मौका रहते टाइम रहते तो आओ बेहतर मिला होता, जैसे हाथ पारी जैसा उठ रहा, आपकी पारी कमज़ोर हुआ है। कैसा होता था? आओ बढ़िया उठ रहा, बेहतर उठ रहा, खूबसूरत उठ रहा, आपकी पारी कमज़ोर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पुरुष भी उपस्थित हैं और ये पूरा मजमा यहाँ पर है। ये मेन पूरा दरगाह का मज़ार है। हम कैमरामैन से कहेंगे आइए दिखाइए कि यहाँ दरगाह पे मज़ार है, यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और दुआ खानी करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, सिरनी लेते हैं और फिर यहाँ से ज़ियारत करके अपने घरों को चले जाते हैं। कहाँ से आई हैं? हम कहाँ से आई? शिवालय से आए। शिवालय से आई है। तो यहाँ पे आप फातिहा करने हैं, कराने आई हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीसुर रहमान, कहाँ से आई? नखलऊ से। लखनऊ से गाज़ी मियाँ की दरगाह पर आए? अरे यही तो हमारा काम है। अच्छा, क्या काम? ना आएंगे तो हम रहेंगे किस तरह? मतलब हर साल आते हर हैं? साल आते हैं। लखनऊ में भी मानने वाले हैं? हाँ, हर जगह पे। और लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ से आए आप? लोहता से। अच्छा, यहाँ पर फातिहा पढ़ने आए हैं? जी। क्या नाम है मोहम्मद समीम। आपका? क्या नाम है? मेरा नाम शौकत अली है। आप फातिहा पढ़ने आए हैं? मैं मुगल सराय का रहने वाला हूँ। मुगल सराय तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शादी की जो है वो पूरी तैयारियां हो गई हैं और पूरी चीज़ें जो है वो किस तरीके से